नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्वेता आड़ातिया। बहुत ही स्वागत है लिमिटलेस ब्रेन लैब के इस अनदर एपिसोड में। शुक्रिया और बहुत 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 आभार आप सब लोगों का कि आपने हमें इतने सारे कमेंट्स और इतने लाइक, सब्सक्राइब्स और शेयर से सराहा है। आपका एक एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर हमारे लिए बहुत मायने रखता है। सो आज हम बात करते हैं 1/3, एक पूरी जिंदगी का 1/3 हिस्सा आप सोने में बिताते हैं। अब बात यह आती है कि चैन से सोना ज़रूरी है या सोने की चैन। हम किसके पीछे भागते हैं, हम क्या करते हैं, और सोने का इतना बड़ा स्लीप स्टडी, स्लीप साइंसेस, स्लीप के बारे में इतनी सारी बातें आजकल क्यों हो रही है। दो महत्व के कारण सामने हैं और वो हमारे बिल्कुल सामने, राइट इन फ्रंट ऑफ अवर आइज है। एक तो हमने रात को सोना बड़ा ही डिले कर दिया है। सारा टाइम हम हमारे डिवाइसेस पे रहते हैं और बार बार हम वही ब्लू लाइट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मेलाटोनिन, नींद की गोलियां एट्सेट्रा वगैरह सुनते रहते हैं। लेकिन आज मैं आपको 5 बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड शॉकिंग फैक्ट्स भी बताऊंगी, लेकिन ये भी बताऊंगी कि अगर आप ये पांचों की पांचों चीज़ों में करेक्टली, ध्यान से अपने नींद को बरकरार रखते हुए एक्चुअली प्रॉपरली ये स्टेप्स फॉलो करते हैं, तो आई कैन गारंटी एंड प्रॉमिस दैट यू विल नॉट सफ़र फ्रॉम अल्जाइमर्स डिमेंशिया। अल्जाइमर्स डिमेंशिया पहले के जैसे 65 एंड अबाव में पाया जाता था, 1 in 5, वो धीरे 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 1 in 3 हो गया है। और शॉकिंग ये है कि मेरे ही क्लिनिक में पिछले कुछ हफ्ते पहले 49 ईयर्स के इंडिविजुअल को ये पाया गया था। 49 years of an individual properly diagnosed case of Alzheimer's dementia। ये बहुत ही शॉकिंग समाचार है न्यूरोलॉजिस्ट के लिए, क्योंकि ये मुमकिन कैसे है। तो पहले तो हमें ये समझना है कि हम जिस रफ्तार से दौड़ रहे हैं, जिस जिस चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ आवर ब्रेन। तो स्लीप में होता क्या है, तो इतना ज़रूरी क्यों है प्रॉपरली, ढंग से, एक करेक्ट तरीके से सोना। सबसे पहले बात आती है 10 बजे से लेके रात को 2 बजे तक, मैक्सिमम 2। इनफैक्ट टेक्स्ट बुक अगर हम की बात करें तो वो 1 बजे तक बताती है। रात को 10 बजे से 1 बजे तक हमारी मेन सिस्टम, जिसको हम ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, वो एक्टिव होती है। लिम्फेटिक सिस्टम का काम ही ये है कि ये सारा कचरा, सारा टॉक्सिन, एमिलॉइड, टाउ, एनी काइंड ऑफ प्रोटीन जो ब्रेन को हार्म कर रहा है, डैमेज कर रहा है, वो उसको एग्जिट कराता है, वो उसका वैक्यूम क्लीनिंग करता है। और वो वैक्यूम क्लीनिंग का पीरियड अर्ली स्टेज में ही होता है। जब आप 2 बजे के बाद रात में सोते हो तो ये सिस्टम ऑलरेडी ऑफ हो चुका होता है, तो आपका जो क्लेंजिंग मैकेनिज्म है वो बिल्कुल नहीं होता है। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्लीप के लिए, ये है कि आप कितने लेटेंसी, मतलब कितने टाइम के बाद सो जाते हो। आप बेड पे जाते हो लेकिन आप करवट बदलते रहते हो, सोचते रहते हो, आपको नींद नहीं आती है, तो ये एक बहुत ही बड़ा एंग्जाइटी का कारण भी बन जाता है, जिसको काफ़ी लोग स्लीप एंग्जाइटी भी बोलते हैं। अगर ये है और आपने मान लीजिए बीच बीच में कोई दवाई खा ली जो स्लीप इंड्यूसिंग एजेंट थी, बेंजोडायज़ेपिन था, जो भी था, मेलाटोनिन था, इट वाज आल्सो अ हर्ब, वैलेरिन सिरप वगैरह काफ़ी जर्मन उसमें पाया जाता है, चाइनीज़ हर्ब्स, चाहे आपने जो भी दवाई ली, एक बहुत बड़ा स्टडी आया है जिसमें अगर आपने बेंजोडायज़ेपिन्स 130 से ज़्यादा गोली पूरे ईयर में 130 टैबलेट से ज़्यादा खाई है, तो वो उसकी जो आड़ असर है या साइड इफ़ेक्ट्स है उसमें वो कैंसर तक कर सकता है। सो व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़, आर यू रैशनली टेकिंग दोज? तो ये अच्छी बात नहीं है। तीसरी चीज़ जो स्लीप में बहुत ही डेंजरस एंड शॉकिंग ये है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि 2 जुट या 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल को एक फ्लू शॉट दिया गया। एक ग्रुप ऑफ जो पीपल थे उसमें 8 घंटे की नींद पूरी कराई गई थी, और जो सेकेंड ग्रुप था उन्होंने मात्र केवल 4 घंटे की स्लीप पूरी करी थी। सो द साइंटिस्ट वांटेड टू सी कि जब इसको फ्लू शॉट देते हैं और इसको फ्लू शॉट देते हैं तो आउटकम में क्या फ़र्क पड़ता है, और आउटकम में बहुत ही शॉकिंग सा फ़र्क पड़ा। जिस पूरे ग्रुप ने 8 आवर्स की प्रॉपर स्लीप ली थी, उनकी एफिकेसी, जो फ्लू शॉट जब हम लेते हैं तो एक एंटीबॉडी बनाता है और वही उसका मैकेनिज्म होता है ताकि आपको वायरस से बचा सके, तो वो एंटीबॉडी की मात्रा 70% ज़्यादा पाई गई एज कंपेयर टू द पीपल जिन्होंने केवल 4 घंटे ही सोया था। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सा ये है कि एक दिन के रात की स्लीप में आप इतना बड़ा चेंज पाते हैं, और कई जीन डिलीशंस, विच मीन्स
आपके शरीर में क्रोमोसोम, जीन वगैरह जो प्रोटीन बनाते हैं, आपके शरीर को तंदुरुस्त वगैरह रखते हैं, वो जीन डिलीशंस भी पाए गए हैं। मतलब एक रात में आप कई सारे थाउजेंड्स ऑफ जीन को परमानेंटली आप इरेज कर सकते हो, विच मीन्स काफ़ी सारे ऑर्गन्स पे इस चीज़ का असर पड़ सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एडिक्वेट स्लीप, काफ़ी सारे ऐसे भी स्टडीज़ है जहाँ पे लोग 6 घंटे भी सोते हैं और वो उनके लिए इनफ होता है। हालांकि ये जो नंबर ऑफ़ आवर्स है वो एज पे डिपेंडेंट है, जेनेटिक्स पे डिपेंडेंट है, कई गुना लोगों के जो काम करने की गतिविधियाँ वगैरह इस पे है। लेकिन इसका भी शॉर्टकट है योग निद्रा। और योग निद्रा एक बहुत ही गहन, बहुत ही सुंदर सा साइंस है जहाँ पे आप बहुत डीप में एकदम से डेल्टा को तुरंत ही हैक कर सकते हैं। सो अगर वो सीखना है 20 टू 30 मिनट्स के योग निद्रा में आप ऑलमोस्ट 4 से 6 घंटे की स्लीप ले सकते हैं। हमने जब एक जेट सेटर बंदे को हमारे पास बुलाया था, जब हमने इस पूरे योग निद्रा पे वर्कशॉप रखा था, तो बड़ा ही शॉकिंग सा अगेन एक डेटा आया था। सो दिस गाय 7 दिन के डेटा में 45 मिनट्स की केवल डीप स्लीप थी। सोचो एक पूरे हफ्ते में 45 मिनट्स की ही स्लीप है, और जैसे ही हमने 35 मिनट्स का योग निद्रा करवाया तो 31 मिनट्स की डीप स्लीप आई। मतलब आप समझ सकते हैं कि पावर ऑफ द योग निद्रा कितना है। लास्ट और आखिरी चीज़ ये, जो कि आपको बड़ी ही अचरज वाली लगेगी, लेकिन ये वास्तव में ट्रुथ है। सो आप जिस पोजीशन पे सोते हैं उसके हिसाब से आपकी जो ओवरऑल तंदुरुस्ती है उसका हम एक अंदाज़ा या ब्यौरा ले सकते हैं। पुराने ज़माने में कहा जाता था कि योगी, रोगी और भोगी ये कैसे सोते हैं। तो भोगी जो होता है वो उल्टा सोता है, रोगी जो होता है वो सीधा सोता है, लेकिन योगी जो होता है वो साइड में करवट लेके सोता है। और ये क्यों है? आइदर यू स्लीप ऑन योर राइट लेटरल विच मीन्स राइट साइड, या तो आप अपने लेफ्ट साइड पे सोए। अब लेफ्ट साइड पे कभी कभी बोलते हैं कि जिन को कार्डियक वगैरह हार्ट का प्रॉब्लम है उनको नहीं सोना चाहिए, या जिसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है वो नहीं सो पाते हैं। लेकिन जनरली स्पीकिंग लेटरल पोजीशन या साइड की पोजीशन बड़ी अच्छी रहती है, क्योंकि जो ग्लिम्फेटिक सिस्टम जो मैं टाइम के अनुसार बात कर रही थी वो एक्टिव रहती है, वो एक्टिवेट हो जाती है और वो पूरी रात क्लेंजिंग का काम कर सकती है। स्लीप इज़ एक्चुअली अ नर्स। तो स्लीप कोई पैसिव प्रोसेस नहीं है, स्लीप एक बहुत ही उम्दा एक्टिव प्रोसेस है। और अगर आप अपने स्लीप को प्रॉपरली समझ जाते हो, इतनी इतनी चीज़ें करने लगते हो, तो बहुत से फ़ायदे, आपका कार्डियक रेगुलेशन, हार्ट का रेगुलेशन, किडनी वगैरह, लिवर, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म, शुगर, वेट, काफ़ी नियंत्रण आ सकता है। काफ़ी लोग माउथ ब्रीदिंग करते हैं, मैं भी, आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। तो इसकी वजह से मैं एक सिंपल सी टेप यूज़ करती हूँ, माउथ टेप। और ये करना इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि तो जो ड्राइनेस हो जाता है उसकी वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थ्रोट में भी हो सकते हैं। तो सुबह सुबह उठ के आपको खराश हो जाती है, आपको काफ़ी टाइम पानी पीने के लिए उठना पड़ता है, आपकी पूरी जो मेटाबॉलिज्म है, गतिविधियाँ है, वो चेंज हो जाती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कम मात्रा में ऑक्सीजन आपके ब्रेन में पहुँचता है। तो एक बड़े सिंपल से टेप के द्वारा आप ये रोक सकते हैं। पहले समझना ज़रूरी है कि अगर आप ग्रॉगी फील करते हैं, अगर आप उठने में बड़े ही तंदुरुस्त या अच्छे से सशक्त नहीं महसूस करते हैं, यू फील लेज़ी ऑल थ्रू आउट द डे, काम करने की शक्ति नहीं है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वज़न कम नहीं हो रहा है, आपको इंसुलिन वगैरह का प्रॉब्लम है, रेजिस्टेंस का, डायबिटीज़ कम नहीं हो रहा है, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर ठीक नहीं हो रहा है, सो पॉसिबली यू मे बी अ माउथ ब्रीदर। सो सिंपल से स्लीप पॉलीसोमनोग्राफ से आप ये जांच करा सकते हैं। सो अगर मैं समराइज़ कर दूँ तो आपके लिए 10 बजे से 1 बजे तक सोना बहुत ज़रूरी है, सोने की पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एडिक्वेट सोना बहुत ज़रूरी है, पिल्स को कम से कम यूज़ करना, एडिक्वेट यूज़ करना, प्रॉपर यूज़ करना, अंडर द मेडिकल गाइडेंस यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। और माउथ ब्रीदिंग करते हैं तो ज़रूर अपने आप को चेक करा लीजिए, और सिंपल सी टेप वगैरह यूज़ करके एडिक्वेट स्लीप रखना बहुत ज़रूरी है। और कोई स्लीप बैंकिंग, मतलब कि आज मैं सो जाऊं और बाद में इनफ हो जाएगा, या मैं स्लीप डेट को कैरी फॉरवर्ड कर सकती हूँ, इसमें कोई ऐसा हिसाब नहीं है। एवरी डेज नाइट स्लीप लॉस मतलब हज़ारों मात्रा में जीन का डिलीशन, ये ज़रूर याद रखना, अपने बच्चों को भी ज़रूर ये बताना, और कोशिश करना कि एज अ फैमिली हमारी एक रूटीन, हमारी एक सर्केडियन क्लॉक, एक मास्टर क्लॉक जो ब्रेन में है, जो दूसरी 300 क्लॉक को
रेगुलेट करती है उसको हम हमेशा बनाए रखें। सो ऐसे ही हमारे साथ बने रहना। हम लिमिटलेस ब्रेन लैब में काफ़ी सारी ऐसी चर्चा करते रहेंगे आपके हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के लिए।